हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, ठीक है, कि लाइफ जो है ना वो प्राइवेसी कितनी खतरनाक हो चुकी है कि एक बटन दबाने से जो है आप 500 लोगों के बीच में सामने चले जाते हो। मतलब एक एक मोड में होते हो आप यहाँ पर में खड़े, एक बटन दबाए 500 लोग आप लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि 1000 लोग आपको देख रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर में चले जाओ तो 2-2,500 5,000 लोग आप लोगों को देख रहे हैं करके। ठीक है, मतलब इंटरनेट का जमाना है। समझिए आप लोग ऑनलाइन के अंदर में, मतलब आई आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना खतरनाक चीज है ये। कि एक पल में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है कि आप इतने सारे लोगों के सामने और एक एक समय था आप अकेले बैठे हुए थे। जी हाँ जी, सुरेंद्र जी और बहुत सारे लोग, सभी लोगों का, अंजू जी, आकांक्षा जी, सभी का। ठीक है, सभी का स्वागत है। और क्लास बिल्कुल आ रही है यहाँ पर में अब रूप से। बिल्कुल बिल्कुल साथ रहेंगे, डोंट वरी। कोई नहीं मानता। हाँ बिल्कुल सही बात है, आज से 100 साल पहले बोलते तो कोई नहीं मानता ये बात को। मिलने लगेगा संगीता रॉय जी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें आज के टॉपिक की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये होता क्या है, ये भला क्या है। मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा था कि मैं जब ये जिस जिस इंसान ने पहली बार ये चीज सुनी है ना, काफी सारे लोग होंगे आप लोगों में से जो पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और सोच रहे होंगे कि ये क्या भला क्या है, ये मतलब क्या भला है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब क्या होता है इसका। मतलब कुछ भी नाम रख दिया भाई, कुछ ऐसा रखो जो समझ में तो आए, कुछ समझ में आए ऐसा कुछ रखो नाम, है। अब देखो फ्रेंड्स, इसका इसको यहां सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव का मतलब होता है आप लोगों का जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स जो दिशा दिखा रहे हो आपको, किस लिए, कि राज्य कैसी पॉलिसीज बनाएगा, राज्य जो है अपनी अपने जब कोई कानून बनाएगा या राज्य कोई एक ऐसी नीति बनाएगा जो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के ऊपर में असर डालेंगी, तो उसके अंदर में राज्य किन किन चीजों का ध्यान रखेगा, उन चीजों को, ठीक है, उन चीजों को डायरेक्शन देने का काम ये करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, ये बड़ी अलग सी चीज है फ्रेंड्स, एक अलग सा कंसेप्ट है, आप लोग इसको चीज को ध्यान से समझना। बिल्कुल अभी जो भी निब्बा निब्बी यहाँ पर मैं ध्यान में आ रहा हूँ कि मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खानी खाई, सब छोड़ दो, अभी पूरा पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये वाला सिर्फ पार्ट समझ लो आप, आगे का आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज राज्य के ऊपर में, स्टेट के ऊपर में, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, स्टेट मतलब केवल राज्य या राज्य सरकार वाली बात नहीं है, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी आपका, या राजस्थान हरियाणा, ये वाली बात नहीं है। राज्य राज्य इन द सेंस पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरे देश का, उसको, ठीक है, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि जब भी कोई आप पॉलिसी बनाओ या कोई कानून बनाओ, लॉ बनाओ, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कंपलसरी नहीं है, बट हमारा सजेशन है कि आपने ऐसा रखना चाहिए करके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को जब आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब आप पढ़ोगे और इसके आर्टिकल्स को पढ़ोगे आप, जो पार्ट नंबर 4 में दिए गए हैं, तो आपको एज अ होल समझ में आएगा कि ये बात, पूरी की पूरी बात हो रही है वेलफेयर स्टेट बनाने की। मतलब ऐसा राज्य या ऐसा देश बनाने की बात हो रही है जहां पर में सोशलिज्म प्रमोट हो, सबका साथ सबका विकास हो, यहाँ पर में गरीब से गरीब जो पंक्ति में अंतिम खड़ा व्यक्ति है उसको भी सारी सुविधाएं मिले, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले आगे आने की। ठीक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको समान अवसर मिले, काफी सारी चीजें भी इसमें बताई गई है। बट एक चीज याद रखिए, ये कंपलसरी नहीं है किसी भी सरकार के ऊपर में इसको लागू करना, ये केवल और केवल आप लोगों का एक सुझाव है। ठीक है, कुछ आइडियल्स रखे गए हैं साथ में आप लोगों के, आपके लिए रखे गए हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, सरकार के ऊपर में बंधन कारक नहीं है ये। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये नॉन जस्टिशिएबल है नेचर के अंदर में, मतलब अगर सरकार ने इसको लागू नहीं किया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, कोर्ट नहीं जा सकते आप लोग कि आप जो है क्या कर लो, यहां पर में साउंड ब्लर आ रहा है, साउंड ब्लर नहीं आ सकता है, साउंड कट कट के आ सकता है, ब्लर नहीं आ सकता साउंड, ये मतलब शाहिद हसन जी वो थोड़ा सा
ये कर लीजिए आप एक बार, और बाकी लोग बता देंगे कि साउंड क्लियर है या नहीं, क्योंकि ब्लर तो बिल्कुल साउंड ब्लर हो ही नहीं सकता यार। वॉइस प्रॉब्लम बताइए आप। सही सही है, सब कुछ सही है, क्लियर है। चलो, अगर एक के भी तरफ में क्लियर आ रहा है मतलब मेरे तरफ से क्लियर है, क्योंकि अगर मेरे तरफ से क्लियर नहीं होगा तो किसी के भी तरफ में क्लियर नहीं जा सकता। मैक्सिमम लोग बोल रहे क्लियर है करके। चलिए आ जाइए अब यहाँ पर मैं एक बार बंद करके स्टार्ट कर लेना, जिनके भी तरफ में आ रही है वो हो जाएगा। जुगनू कुमारी जी बोल रहे हैं, आपसे पढ़े दिमाग में जाता है, लगता है आपके साथ मींट और मींट हमारे रंग लग जाए, रंग लगाएंगी। चलो, थैंक यू वेरी मच जुगनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं डीपीएसपी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि डीपीएसपी केवल और केवल गाइडिंग फोर्स की तरह, केवल सजेशन की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपका दोस्त सजेस्ट करता है, देख भाई मैं तेको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस लड़की के चक्कर में मत पड़। ठीक है, मैं पहले भी देख चुका हूँ यहाँ पर, मैं, मेरा एक और दोस्त था, उसको भी मतलब आजकल वो दिखाई नहीं देता मेरे को कॉलेज के अंदर में। सजा सलाह दे रहा हूँ तेरे को, तेरे को करना है तो कर, ठीक है, मानना है मान, नहीं मानना है मत मान, तेरी जिंदगी करके। तो बस वैसी वाली आप लोग समझ लीजिए, केवल ये एक सलाह है। ठीक है, मानना है मान, नहीं मानना है मत मान, तेरी मर्जी, वो वाली बात है यहाँ पर। मैं तो सर, अगर आप मान लीजिए कि सरकार ने इसकी बात नहीं मानी, नो, कि सरकार ने डीपीएसपी मानने से मना कर दिया, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो कि हेलो, ठक 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 ठक, कोर्ट दरवाजा खटखटा रहा हूं मैं, जज साहब सरकार ने देखो डीपीएसपी का ये वाला 38वें नंबर का जो आर्टिकल है उसका उल्लंघन किया है, सरकार को सजा दो। वो बोलेंगे भाग जाए ऐसे, हमारे बस में नहीं है ये, हमारे को अधिकार नहीं है, ये सरकार की मर्जी है, सरकार चाहेंगी तो करेंगी, नहीं कहेंगी तो नहीं करेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि हमारे भारत के संविधान में अलग अलग पार्ट्स है। आपको बताया था मैंने कि टोटल 25 पार्ट है हमारे संविधान के अंदर में। ठीक है, पार्ट नंबर 1 के अंदर में भारत और उसके टेरिटरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जब मैं आपको पूरा मिसलेनियस पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। पार्ट नंबर 2 जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर में नागरिकता के बारे में जानकारी दी गई है। पार्ट नंबर 3 हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 आप लोगों का फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, पूरा पूरा पिछला लेक्चर हमारा उस पर डिपेंडेंट था। ठीक है, पार्ट नंबर 4 जो है आप लोगों का, ठीक है, पार्ट नंबर 4 वो है डीपीएसपी। तो ये याद रखना है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कौन से वाले पार्ट में है, तो संविधान के भाग नंबर 4 में है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल इसके अंदर में मौजूद है। ठीक है, जैसे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स में थे, वैसे ही आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आप लोगों के डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 में मौजूद है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट है, ये हमने कहां से लिया? ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। आयरलैंड, आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, वहां से हमने इसको लिया था। उनके संविधान में था, तो हम बोले यार ये तो मस्त गजब चीज है यार, इसको हमारे भी संविधान में शामिल करना चाहिए हम लोगों ने, ये तो मस्त मजेदार चीज है। कि मतलब एक तो देखो सलाह भी दे दी और कंपल्शन भी नहीं लगाया, वाह ये बढ़िया चीज है। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने इसको लिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ के संविधान से लिया था, आयरलैंड के संविधान से लिया था हम लोगों ने इसको। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक नोवल फीचर बताया था। उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी वाली, एक जो है ना बहुत बड़ा काम किया है करके। उनका मानना था कि हमने इसमें वो सारी चीजें लिख दी जो अभी हम फिलहाल में नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर में करेंगे। तो भीमराव अंबेडकर जो है बड़े खुश थे, उनका दिल जो है ना फुदुक फुदुक रहा था उसमें, कि यार वाह क्या हम लोगों ने मतलब क्या चीज बनाई है मतलब करके। मतलब आप उनके इमोशन समझिए, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उनका दिल क्या खुश हो रहा होगा, वाह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बने। उन्होंने इसको नोवल फीचर कहा है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नोवल फीचर आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नोवल फीचर किसको कहा है। ठीक है, एक नवाचार कहा है इसको, कि भाई हमारा एक नया आविष्कार है ये नोवल फीचर। ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, डीपीएसपी को, पार्ट नंबर 4 को। पूछ सकते क्वेश्चन, आगे मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, हमने इसमें यह बात की है सारे के सारे पूरे के पूरे इसमें, कि भाई हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, मतलब हर व्यक्ति को अधिकार दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समानता लाने की कोशिश करेंगे, सभी के पास जॉब हो उस चीज की कोशिश करेंगे। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि सामाजिक जो भेदभाव है उसको कम किया जा सके। हम इसमें कोशिश करेंगे कि जो एनिमल्स है उनको भी हम लोग जो है यहाँ पर में तकलीफ ना दे।
शराब पर पाबंदी लगाई जाए। हम यहाँ पर में कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 के अंदर में बात की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ताकि सारे देश के लोगों पर एक जैसा कानून लागू हो। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि अलग अलग धर्म पर अलग अलग कानून, कुछ कुछ कानून ऐसे जो अलग अलग धर्म पर अलग अलग लागू होते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू, ठीक है, अगर दूसरी के बारे में भी सोचे तो शायद उसको जेल में चला जाना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी तो छोड़ने नहीं वाली आप कि भाई मतलब तूने करी तो करी कैसे करके, ठीक है। कल मुँह मुझे पता था, देखो मेरे को पहले से ही शक था कि तेरा जो है ना इधर में टाका है करके, कुछ तू लेट आ रहा था और तेरा टिफिन जो है भरा हुआ आ रहा था ना, मेरे को तभी शक था कि वो टिंडे की सब्जी नहीं पसंद करके। तो जो भी है बेसिकली अलग अलग कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में जो है वो सारा चीजें एक जैसी हो जाएंगी, सब पर समान कानून लागू होगा फिर, ठीक है। चलिए, तो वेलफेयर स्टेट या फिर आप ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली यहाँ पर में, जहां पर में एक समानता रहे। वेलफेयर स्टेट, सोशलिज्म, समाजवाद फैले, यहाँ पर में कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याणकारी राज्य जिसमें सबका कल्याण हो, तथास्तु कल्याण हो सबका, ठीक है। सुमित जी बिल्कुल होंगी शुरू और बहुत अच्छे से चालू भी होंगी। नाउ फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पहला ही आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 36 जो है वो क्या बोलता है, आपको समझने की कोशिश करो। यहां पर में राज्य की परिभाषा दी गई है। मेरे लाल, तुमने अभी थोड़ी देर पहले 12 में तो समझाया था हमको, मतलब तुम लोगों को हम पे भरोसा ही नहीं है कि 12 के अंदर में हम लोग समझ गए करके। आप बताओ, दानिश सर ने आपको ठीक से 12 में समझाया था कि नहीं समझाया था कि राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब पार्लियामेंट, राज्य का मतलब जो है आप लोगों की विधानसभा, राज्य का मतलब लोकसभा, राज्य मतलब हर वो चीज जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, वो राज्य, स्टेट। समझाया था ना? भरोसा ही नहीं उनको लोगों को, फिर से समझाया उन्होंने आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की डेफिनेशन। एक आर्टिकल खराब कर दिया यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर में राज्य की डेफिनेशन है बिल्कुल सेम टू सेम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है, चाहे सेल हो, भेल हो, गेल हो, सब कुछ आप लोगों का पूरा भारत जिसमें है वो सारा का सारा स्टेट कहलाएगा। इवन आपकी सरकारी स्कूल भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर में आती है, ठीक है। अरे तो क्या रिवीजन करवा रहे होंगे कि संविधान वालों, संविधान वाले क्या बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं क्या, रिवीजन करा रहे? ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 और 36 के अंदर में याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, राज्य की डेफिनेशन दी गई है। मजाक में बता, देखो मैं कॉमेडी वे में इसलिए बताता हूँ आप लोगों को याद रहे करके कि 12 और 36 के अंदर में, अब हमें कोई लेना देना नहीं है उससे कि 12 36 में वो 100 बार दे, मैं जस्ट आपको याद करवा रहा हूँ कि 12 और 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, इतना याद रख लेना आप लोग, ठीक है। चलो ओके, 12 और 36 में राज्य की डेफिनेशन दी गई है और सेम डेफिनेशन है दोनों जगह पे, सेम टू सेम डेफिनेशन दी गई है, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है, कोई उसमें फर्क नहीं है। आर्टिकल नंबर 37 क्या बोलता है, 37 ये बोलता है कि भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, मूलभूत जो है यहाँ पर में, ये इसको लागू करवाने का कर्तव्य किसका होगा? लागू करता करवाने का कर्तव्य होगा, ठीक है, राज्य का, मतलब कि इन लोगों का, इन लोगों का कर्तव्य होगा। और राज्य का मतलब कौन? ये सारे लोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कार्यकारी मतलब जो भी मोदी गवर्नमेंट है, या आप लोगों के राज्य की गवर्नमेंट है, या लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, या फिर आपकी सरकारी संस्थाएं है, उन लोगों का जो है, उन लोगों का काम होगा इसको लागू करवाने का। बट यहां पर में एक चीज ये बोल दी गई इसी आर्टिकल के सब क्लॉज के अंदर में कि ये बंधन कारक नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहां पर में ये भी बोल दिया गया है कि ये बंधन कारक नहीं होगा, आर्टिकल नंबर 37 के ही सब क्लॉज में बोल दिया गया है, बंधन कारक नहीं है, न्यायालय में इसको आप लोग नहीं कर सकते, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्टेट में कौन सा आर्टिकल होगा बता तो दिया कि 12 के अंदर में भी स्टेट का डेफिनेशन दी गई है, राज्य का डेफिनेशन, और 36 में भी स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। जिसने पहला वाला मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स वाला लेक्चर देखा है वो आराम से इसको कर लेगा, ठीक है। डीपीएसपी को लागू करवाने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, राज्य की डेफिनेशन ऊपर में ही दी गई है अभी की अभी यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 1 देखो, आर्टिकल नंबर 1 क्या है? आर्टिकल नंबर 1 भारत का नाम डिसाइड करता है। भारत, हमारे देश का नाम भारत है, ठीक है, और इंडिया है, और ये राज्यों का संघ है, ऐसी बात बस इतनी की गई है आर्टिकल नंबर 1 में, वो अलग है, वो भारत का नाम डिसाइड करता है। यूपीएससी का क्वेश्चन एक कराना चाहूंगा मैं आप लोगों को, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहा मैं आपको, बट यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, बताओ।
बताओ, यूपीएससी का क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कितना इजी हो गया है आप लोगों का। ठीक है श्याम श्याम जी, अब यार 13 का मैंने पढ़ा चुका हूँ, अब आप हर क्लास के अंदर में मान लीजिए ऐसे वही करोगे तो कैसे चलेगा। क्लास अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हो सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आप लोगों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपका क्या है? ठीक है, इसके अंदर में कल्याणकारी राज्य की बात की गई, क्योंकि अगर हम लोग पीछे पीछे जाते जाएंगे तो हम लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, देखिए ये भी क्वेश्चन आया था उसी एग्जाम के अंदर में, भारत के संविधान के भाग नंबर 4 में, ठीक है, कौन सा कथन सही है? पढ़ के बताओ आप लोग मुझे, मेरे को लगता है कि दिख रहा है यहाँ पर में, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, मतलब एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट में आप इसको चैलेंज कर सकते हो। दूसरा बोल रहा है दे शॉल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। एक और दो एक साथ सही हो ही नहीं सकते, या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, मतलब जो इसमें प्रिंसिपल दिए गए हैं वो राज्य जो आगे में कानून बनाएगा उसको प्रभावित करेंगे, मतलब राज्य जो है कानून बनाते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखेगा। पहली बात तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, कितने लोगों ने इसको एलिमिनेट किया, हाथ ऊपर करके बताओ। तो यहां पर मैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020 में 4 अक्टूबर 2020 को पूछा था। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अब ऐसा नहीं है अब यहां पर मैं कोई जो है फूफा जी आएगा या फूफी जी आएंगी, वो कहेंगी कि सर हमसे यूपीएससी का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। अरे मेरे लाल मेरी हरी मेरी नीली भाई, कंसेप्ट समझोगे, एग्जामिनर किस लेवल पे जाके पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हर क्लास में मैं देखता हूँ कोई ना कोई फूफा जी फूफी जी ऐसी आती है, ठीक है, जो इस तरीके से पूछती है कि सर ये क्यों करा रहे हो हमसे, अरे भाई कर लो यार, उसी से रिलेटेड था। ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा वाला होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, अब बात आती है इसकी, इस भाग में मतलब भाग नंबर 4 में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कानून बनाने में प्रभावित करेंगे, राज्य बिल्कुल सोचता है इन सारी चीजों को कि कानून बनाते समय, तो ये सही है आप लोगों का, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 2 और 3 बिल्कुल सही है आप लोगों के। ठीक है, चलो, बिल्कुल रश्मि जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, देखिए जो डीपीएसपी है आप लोगों का, मेरे को जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग कौन से नंबर का भाग है, कौन से नंबर का भाग है, मेरे को चाहिए मेरे बच्चों को अभी के अभी याद हो जाए, मेरे बच्चों को अभी के अभी याद बच्चे मैं कभी कभी सोचता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कई सारे नियोजित शिक्षक भी है, ठीक है, मुझे पता है कई सारे लोगों की उम्र 40-45 साल की है, लेकिन अभी फिलहाल आप मेरे बच्चे ही हो। ओके, अभी फिलहाल आप मेरे बच्चे समझ के ही पढ़ो कि सर पढ़ा रहे अंकल पढ़ा रहे करके। ठीक है, और मैं ऐसे ही समझ के बैठा हूँ कि आप लोग वहां पर में हाफ पैंट पहन के बैठे हो, और जो भी मैडम लोग है जो भी लड़कियां है वो हाफ मतलब चोटी डाल के बैठी है यहाँ पर में। ठीक है, चमेली का तेल लगा के, बस मैं इतना ही समझ के रखा हूँ यहाँ पर में, तो कोई यहाँ पर में सारे के सारे अभी यहाँ पर में एज में मेरे से छोटे ही है ऐसा समझ के चलो। भाग नंबर 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4 में है, ये याद कर लो अभी के अभी। ठीक है, डीपीएसपी, इसको क्या कहा था, नोवल फीचर किसने कहा था, नोवल फीचर, नोवल फीचर किसने कहा था? ठीक है, नवाचार, हमने एक नवाचार किया है करके, नवाचार मतलब हमने कुछ नया 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 ही कुछ इजाद कर लिया है करके, बताओ किसने कहा था, ये आप लोग बताएंगे। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स कौन से देश से हमने इसको लिया था ये भी बता दो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एक तो आप लोगों का, कौन से देश से लिया था हम लोगों ने। सरसों अच्छा चमेली नहीं, सरसों का तेल, चलो सरसों का तेल लगा के बैठिए, कोई भी तेल लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। जी, तो देखो फ्रेंड्स, बी आर आम्बेडकर ने ये बात कही थी, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने ये बात कही थी, और आयरलैंड से हम लोगों ने इसको लिया है, आयरलैंड से हम लोगों ने इसको लिया है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में आर्टिकल कहाँ से कहा था कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो आर्टिकल नंबर जो है 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल है इसके अंदर में, 36 से लेकर 51 तक। अब ये 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल है, 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल्स है, उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरी के अंदर में, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ये 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स को हम 3 कैटेगरी के अंदर में बांट सकते हैं, और वो 3 आर्टिकल जो है आप लोगों के क्या है, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स,
चलिए, कोई स्टूडेंट का फोन आ गया था। मजा आता है सर जब आप पढ़ाते हो, तो मेरे को भी बहुत मजा आता है जब आप लोग पढ़ते हो तो। ठीक है, तो 36 से 51 तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, ठीक है, ओके, 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, उसके अंदर में हम इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट है आपका समाजवादी सिद्धांत, मतलब वो सोशलिज्म को फॉलो करता है। समाजवाद होता क्या है? ठीक है, समाजवाद, समाजवाद का मतलब होता है भाई कि सबको साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, गरीब लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा, गरीब लोगों को मुफ्त में चीजें दी जाएंगी ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, इसका मकसद होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रोवाइड करना। जो गरीब लोग हैं उनको आर्थिक न्याय देना, ठीक है, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। सामाजिक न्याय देना ताकि सामाजिक रूप से जो बहिष्कार होता है उनका, उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको जो है कम किया जा सके। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल। उसके बाद में गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, गांधीवादी प्रिंसिपल क्या होते हैं आप लोगों के? गांधी जी के कुछ सपने थे, जैसे गांधी जी चाहते थे कि भाई हमारे देश के अंदर में शराब बैन होनी चाहिए। ठीक है, शराब बैन होनी चाहिए। ओके, तो भाई उनके बर्थडे के दिन हमने शराब बैन कर दी और हमने प्रण लिया कि हम शराब को जो है वो जो लिकर वगैरह उसको बैन करवा देंगे करके। आगे मैं आपको बताऊंगा मैं। ओके, अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बाकी के जो लोग होंगे, जो जो गांधी जी के साथ में होंगे और वो पीते होंगे, तो वो गांधी जी से कहते होंगे, गांधी जी ये क्या किया तुमने यार, मतलब यार बता के बैन करना मतलब कोई बात है? अरे तुम अचानक से बैन करो, अचानक, भाई अगले दिन बैन, बस कोई स्टॉक कर ही ना पाए। अरे तुम बता के कर रहे हो कि अगले दिन नहीं है, सारा इंसान 4 दिन पहले, 4 दिन आगे आगे तक, मैं तो पीता नहीं हूँ वैसे, मैं टिटो टॉलर हूँ, मैं नहीं पीता, दूसरे लोग, ठीक है, 4 दिन पहले तक का स्टॉक जमा करके रख लेते हैं। अरे बता के क्यों कर रहे हो भाई? बिना बताए करो, तुमने पूरा पर्पस ही डिफीट कर दिया, पूरा पर्पस डिफीट कर दिया तुमने बता के करके। अरे मत बताओ, एकदम एक दिन मोदी जी आओ रात में, भाई मित्रों, और सुबह सुबह आओ, रात में मत आओ, नहीं तो रात भर में जुगाड़ कर लेंगे ये लोग कि आज आज नहीं मिलेंगी करके। ठीक है, रात में बताओगे, रात भर में जुगाड़ हो जाएगा। सुबह सुबह आओ, सुबह 8 बजे, मित्रों आज नहीं मिलेंगी करके, और कल भी नहीं मिलेंगी तुमको। अब करो तुम कहां से जुगाड़ करते हो तो। ठीक है, ये होता है असली। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी के कुछ सिद्धांत थे कि भाई गौ हत्या वगैरह नहीं होनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री को, कृषि को बढ़ावा देना चाहिए वगैरह वगैरह, वो कुछ है आर्टिकल जो हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ उदारवादी लिबरल लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत आप लोगों के, जैसे कि सभी लोगों पर समान कानून लागू होना चाहिए आप लोगों का। ओके, उसके बाद में जो है हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होने चाहिए, हमारे जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, उनके बीच में काम का बंटवारा होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो है वो लिबरल सिद्धांत के अंदर में आती है। ये जब ये 2 लेक्चर है आप लोगों के, आज का और कल का, जब आपकी ये दोनों लेक्चर हो जाएंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको, मैं ये स्लाइड फिर से दिखाऊंगा आपको, और आप खुद खुद महसूस करोगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस को हिंदी में सबर कहा जाता है, और सबर का फल मीठा होता है। ठीक है, तो आप ये स्लाइड में फिर से दिखाऊंगा और आप लोग क्लियरली पिक्चर को देख पाओगे कि क्या क्या है इसके अंदर में। ठीक है, ओके, आप पूरा क्लियरली देख पाओगे इस सारी चीज को पूरी की पूरी। जी हाँ, बिहार के अंदर में जब बैन किया गया, तो वो इसी का इसी जो है डीपीएसपी का इस्तेमाल करके बंद किया गया है, कि डीपीएसपी में बोला है भाई कि जब जरूरत पड़ेगी तो कर देना करके बंद, तो कर दिया उन लोगों ने। ओके, चलिए, अब मैं बात करता हूँ सोशलिस्ट प्रिंसिपल की आप लोगों की, थोड़ा सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करता हूँ पहले। ठीक है, जो आर्टिकल आपके सोशलिस्ट वाले उसको पहले समझाऊंगा, फिर गांधीयन वालों को समझाऊंगा, फिर लिबरल वालों को, और फिर सारे लोगों को एक साथ मिलकर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आर्टिकल नंबर 38 की बात करूं आप लोगों से, तो आर्टिकल नंबर 38 ये बोलता है कि हमें हमारे देश के अंदर में जो है क्या करना है, सोशलिज्म प्रिंसिपल है, तो सबसे पहले बात करता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को बढ़ावा देना है। मतलब हर किसी को समाज में अपना रुतबा बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को पैसे कमाने का अधिकार होना चाहिए लीगल तरीके से। नहीं तो पता चले कि आप ड्रीम इलेवन के ऊपर में बैठ के टीम बना रहे हो, दानिश सर आप पढ़ा लो, मैं ड्रीम इलेवन पे बैठ के टीम बना लेता हूँ करके, वो वाले पैसे नहीं बनाने हैं भाई, इकोनॉमिक मेहनत से पैसे बनाने हैं, अधिकार होना चाहिए करके। ठीक है, और पॉलिटिकल मतलब कि भाई आप, आपकी एक आवाज हो जो पॉलिटिक्स तक पहुंचे, जहां पर में पॉलिसी मेकिंग होती है। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई लोक कल्याण की गतिविधियां करनी है ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ये 2 जगह पे बोला गया है। एक तो आप लोगों की प्रियम्बल के अंदर में बोला गया है, प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
ये आर्टिकल नंबर 38 में भी बोला है और प्रियम्बल में भी बोला है, तो दो जगह पे आएगी ये बात। ठीक है, आप लोगों को जो है सारी समानता के अवसर जो है यहाँ पर में प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आर्टिकल नंबर 38 में बोलता है। तो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय आपको मिलना चाहिए। अब देखो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है डीपीएसपी कंपलसरी नहीं है, लेकिन सरकार कोशिश करेगी यहाँ पर में विधान में एक और एक्ट जोड़ दिया जाए जिसमें हमारे देश के लीडर के इलेक्शन लड़ने के लिए भी एग्जाम क्लियर करना पड़े, फिर जाके एजुकेशनल लीडर मिलेंगे, क्योंकि हमारे पहले वाले जितने लीडर है सारे एजुकेटेड थे। गौतम संधालिया जी, मैं आपको ना एक बहुत अच्छा कोट यहाँ पर मैं पुट्रे करना चाहूंगा। इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, इफ यू, ध्यान से सुनना, इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन जस्ट फॉलो इट, रीच टू द पीक एंड चेंज द रूल। आई होप आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 38 जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करता है। अगर मैं आर्टिकल नंबर 39 की बात करूं आप लोगों से, तो आर्टिकल नंबर 39 बहुत सारी बातें करता है, इसने चूड़ा बना दिया आर्टिकल नंबर 39 का। ठीक है, चूड़ा बना दिया है। क्या क्या बोल रहा है बात को देखो, ये बोल रहा है कि भाई सभी को जो है अवसर मिलने चाहिए अपना अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसे कमाने का, जीवन यापन करने के लिए काम धंधा करने का मौका मिलना चाहिए हर किसी को। ठीक है, आजीविका को प्राप्त करने के साधन उसके पास में मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो है हमारे देश के जो रिसोर्सेस है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं, जो हमारी सरकार प्रोड्यूस करती है या हमारे सरकार के पास में आता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं, लेकिन करना चाहिए, ऐसा ऐसा डीपीएसपी में बोला गया आर्टिकल नंबर 39 में, कोशिश करनी चाहिए सरकार ने। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर काम सेम कर रहे हैं तो सेम पैसा मिलना चाहिए। मैं आपको ताल ठोक के बोल सकता हूं ऐसा भारत में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भारत के अंदर में, मैंने आंखों देखा है इस चीज को, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इक्वल पे नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मैन जो है वो मस्क्यूलर है, ठीक है, ज्यादा मतलब मसल पावर होती है, तो वो ज्यादा काम करेंगे, उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, महिलाओं को कम दिया जाता है, इवन जो मजदूरी करती है। आप जाके देख लो फील्ड में, आप जाके एग्रीकल्चरल फील्ड में देख लीजिए आप लोग, नहीं होता। जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 39 के अंदर में ये बात बोली गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, समझो बात को, एग्जाम के लिए क्या जरूरी है आप लोगों का, कि एग्जाम में ये बोला जाएगा कि डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल के अंदर में ये बात की गई है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, कौन से आर्टिकल में बात की गई है डीपीएसपी में, आर्टिकल नंबर 39 में बात की गई है। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि महिला हो या पुरुष हो, अगर समान काम है तो समान वेतन मिलना चाहिए, ये कौन से वाले भाग में दिया गया है, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4 या भाग नंबर 4A, किस में दिया गया है? आर्टिकल भी नहीं पूछेगा आपसे, मतलब अगर इतना टफ नहीं बनाना है उसने तो, भाग नंबर 4 में दिया गया है डीपीएसपी में, आर्टिकल नंबर 39 के अंदर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर में। ठीक है, भाग नंबर 4 में डीपीएसपी का पार्ट है वो, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स बात करूं मैं यहाँ पर, मैं आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट वाली बात की गई है कि भाई आप लोगों को हेल्थ का अधिकार है। ठीक है, बच्चों को और बड़ों को सभी को अपने हेल्थ का अधिकार है कि अपनी हेल्थ को वो प्रिजर्व कर सके। ठीक है, अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर सके, आपको योगा करने का अधिकार मिलना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करने का अधिकार मिलना चाहिए। कल जाके पता चले दानिश सर एक्सरसाइज कर रहे थे और कोई फूफा जी आ गए यहाँ पर में, बोले दानिश सर आप पढ़ाते पढ़ाते क्या कर रहे हो, सांस क्यों ले रहे हो दानिश सर आप, आपको समझता नहीं है पढ़ाते पढ़ाते सांस लेनी होती है, कि हम लोगों ने पैसे भरे यहाँ पर में और आप यहाँ पर में सांस ले रहे हो। मैं क्या बोलूंगा यार उसको भी, तो ऐसे होते हैं यहाँ पर में लोग, सर आप मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, मैंने पैसे भरे करके, फिर मैं उसको भगा देता हूँ फटाक से यहाँ से, ठीक है भाई तू पैसे लेके निकल जा करके। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं कि भाई आपको हेल्थ का ध्यान रखने का अधिकार है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, और यहां पर मैं अगर कोई भी प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ से आपके साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है, तो सरकार ने इसको ध्यान में रखकर काफी सारे कानून बनाए हुए हैं। अगर कोई आपकी हेल्थ के साथ छेड़छाड़ करेगा, इसके ऊपर कानून बनाया है सरकार ने इस आर्टिकल का ध्यान में रख के। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 हो गया, अब 39A की बात करता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब सबको समान न्याय मिलेगा
और मगर अगर मान लो कि कोई गरीब इंसान है, ठीक है, कोई गरीब है या किसी भी कारण से वो अपने लिए जो है वो न्यायिक व्यवस्था नहीं ला सकता, उस व्यक्ति को सरकार फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगी, कोशिश करेंगी सरकार। ठीक है नीदा जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी, जैसे आपने पोल की बात की है, तो कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को और ज्यादा फायदा दिया जा सकता है, उसके ऊपर में हम लोग विचाराधीन है, कुछ प्रपोजल्स है, ठीक है, कि कैसे बच्चों का फायदा हो सकता है, टेक्नोलॉजी जो है वो और एनहांस हो सकती है, तो पूरा का पूरा उसके ऊपर में विचार किया जा रहा है। ठीक है, और जो भी बेस्ट निकलेगा कि बच्चों के लिए क्या हो सकता है कि पोल और ये सारी चीजें जो जो भी चीजें हैं आप लोगों की टेक्नोलॉजिकली जो भी एडवांसमेंट्स है कैसे हो सकती है, उस पर काम चल रहा है बैकएंड के अंदर में, तो डोंट वरी। अभी फिलहाल में यहाँ पर मैं आ जाइए आप, ठीक है, जब जब वो समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा भी उस चीज के बारे में कि कैसे टेक्नोलॉजिकली हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से आप लोगों के लिए वो किया जा सकता है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये पहले संविधान में नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के जरिए अमेंडमेंट के तहत 1976 में जोड़ा गया। ध्यान से सुनो आप लोग, आर्टिकल नंबर 39A जो है ये कहता है फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है या किसी भी कारण से वो नहीं कर पा रहा है तो सरकार मदद करेंगी उसकी, ठीक है। सर मुझे राजनीति समझ नहीं आती, प्लीज थोड़ा धीरे धीरे बोलिए और धीरे धीरे समझाइए आराम से। चंदन शास्त्री जी बिल्कुल, मैं एकदम आराम से, देखो इस वीडियो को आप क्या करो थोड़ी देर बाद देखना, और आई थिंक हमारे पास में वीडियो की स्पीड कम करने का ऑप्शन है या बढ़ाने का ही है, टेक्निकल टीम क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हमारे पास में वीडियो स्पीड कम करने का ऑप्शन भी है, कि मतलब कोई मेरी आवाज को धीरे कर, मतलब जैसे 1.5 पे कर सकते हो तो 0.5 पे भी कर सकते हैं, या 0.25 पे कर सकते हैं, कम करने का ऑप्शन आता है ना, तो वो आप उस पे कर लेना, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना तो फिर आप लोगों को मजा नहीं आएंगे देखने में। तो फ्री लीगल एड आर्टिकल नंबर 39A में कब जोड़ा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो सभी लोग, सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो इस चीज को, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। मेरे को टेक्निकल टीम ने बता दिया है कि ऑप्शन आ रहा है कम करने का, स्पीड कम करने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग के अंदर में, रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर में, तो आप स्पीड कम करके देख सकते हो उस समय में, ठीक है, हाफ भी कर सकते हो आप स्पीड को। तो आर्टिकल नंबर 39A को कब जोड़ा गया ये क्वेश्चन बनेगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये वाला आपका, फ्री लीगल एड। इसको सहायता कौन देता है पता है आप लोगों को, ठीक है, इसको सहायता कौन देता है पता है आपको, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 ये बोलता है, ठीक है, कि आप लोगों के पास में लॉयर रखने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 22 हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई लॉयर रखने का अधिकार है आप लोगों के पास में, आप लोगों के पास में ये अधिकार है कि आप लोग जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। आप लोगों के पास में ये अधिकार है कि भाई जो महिलाएं हैं उनको केवल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ना बुलाया जाए, बहुत सारे अधिकार है आर्टिकल नंबर 22 में, तो लॉयर रखने का अधिकार है आपको। लेकिन अगर मान लो आपके पास पैसे ही नहीं है तो आर्टिकल नंबर 39A उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट मतलब समझ गए ना, सरकार, पूरा भारत की जिम्मेदारी है कि वो फ्री आपको दिलाए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को इसका, अजमल आमिर कसाब, कितने लोगों को मारा उसने हमारे भारत के अंदर में आकर, फिर भी हमने उसको फ्री लीगल एड दी। हमने डायरेक्ट नहीं पकड़ा कि चल भाई पकड़ लिया, चल इसको खींचो, इसको टंगाओ फांसी के ऊपर में, अरे फांसी छोड़ो यार, इसको लाओ पत्थर, ठचाक ठचाक, यूपी में होता तो गोली मार देता डायरेक्ट, ठक 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 ठक। वो तो महाराष्ट्र में था, कम से कम वो तो वो हो भी पाया, और कुछ सबूत मिल गए हम लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम, ठीक है, नहीं तो यूपी में होता तो कार पलट जाती। मैं कंफर्म बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग कहते हो ना कि दानिश सर जो बोलते हैं वो शायद से हो जाता है, ठीक है, मैं आप लोगों को पास्ट भी बता सकता हूँ। फ्यूचर छोड़ो, मैं पास्ट बता सकता हूँ आप लोगों को, अगर वो यूपी में होता तो कार पलट जाती, ठीक है, फिर वो हमको पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाते। वो तो महाराष्ट्र था तो चलो थोड़ा उन लोगों ने मतलब कानून के हिसाब से काम किया, जो भी किया, फिर फांसी पे लटकाया, ये जरूरी था, ये बहुत कड़क संदेश जाना चाहिए था।
हमने लेट किया, पहले करना चाहिए था हम लोगों ने उसको, और जल्दी उसको करना चाहिए था। प्रोसेस को फास्ट करने की जरूरत है। अगर कोई भारत की इंटीग्रिटी के ऊपर में आंख उठाकर देखेगा तो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा और इससे भी दर्दनाक किया जाएगा। एक संदेश जाना जरूरी था, इसी वजह से उसको फांसी पे लटकाया हमने उसको। और आगे में भी अगर कोई हमारे भारत के ऊपर में आंख उठाकर देखेगा तो हम उसके साथ ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्या समझ के रखे कि भारत के ऊपर में आके भारत के लोगों को मार दोगे और कुछ भी चलेगा? हाँ, हमारी प्रोसीजर है, हम हैवान नहीं है, हम जल्लाद नहीं है, हमने पूरी चीज दी है, पूरी मदद दी है, सब पूरा मौका दिया है आप लोगों को। ठीक है, पूरा मौका दिया, फिर भी वो नहीं कर पाया अपने आप को प्रूफ, हमने लटका दिया, बस खत्म बात। तो हमारे को पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ गई हम लोगों की, पूरे दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ गई, पूरे दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ गई कि भारत जैसा देश हो तो भारत जैसा हो, जिसने एक आतंकवादी को भी क्या किया है, पूरा मौका दिया अपने आप को सही साबित करने का, और नहीं हुआ तब जाके लटकाया, ऐसा नहीं कि खुद ही लटका दिया। इज्जत बढ़ गई भारत की, और ये बड़े गर्व की बात है हमारे भारत के लिए कि हमारी इज्जत बढ़ गई पूरी दुनिया के अंदर में। लोग अब इज्जत, हमारी डेमोक्रेसी को इज्जत की नजर से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, कंपलसरी नहीं था हमारे ऊपर में ये देना। क्यों? क्योंकि 39A जो है वो कंपलसरी नहीं है, फिर भी हमने दिया। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। आर्टिकल नंबर 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आर्टिकल नंबर 41 और 42 के बारे में बताता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 41 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 41 कहता है कि हर व्यक्ति को राइट टू वर्क है। ठीक है, सिक्योर द राइट टू वर्क। लोग कहते हैं कि राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट है। ना जी ना, किस भरम में हो आप? राइट टू वर्क आपका डीपीएसपी में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट नहीं है आपका राइट टू वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क डीपीएसपी है आपका, डीपीएसपी। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है, आपका राइट टू वर्क है, आपका एजुकेशनल और पब्लिक असिस्टेंस प्राप्त करने का अधिकार है आप लोगों का। ठीक है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, ओल्ड एज में हो, या सिक हो, या डिसेबल्ड हो। मतलब मान लीजिए कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, अभी अभी कुछ थोड़े समय पहले ही केस आया, हम लोगों ने 12 लाख का कंपनसेशन देना पड़ा एक अनएजुकेटेड को, सॉरी अनएम्प्लॉयड को। ठीक है, यहाँ पर में देखिए, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो वैसे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो है उसको क्या करे, उसको पब्लिक मतलब असिस्टेंस दे सरकार, उसको बेरोजगारी भत्ता दे। तो आप लोगों ने बेरोजगारी भत्ता जो सुना होगा ना, अभी कर्नाटक के अंदर में मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता। चले जाओ कर्नाटक के अंदर में 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है आप लोगों को। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। अगर ग्रेजुएट हो तो 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, और ऐसे ही हो 12वीं पास वगैरह हो तो, या नहीं भी हो तो 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा सर कर्नाटक के अंदर में। तो ये आपका कहाँ से आया वो भत्ता? ये यहाँ से आया, वो आर्टिकल नंबर 41 से, 41 से। अगर मान लो आप ओल्ड हो, ठीक है, आप ओल्ड हो, तो आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, एजुकेशन का अधिकार यहाँ पर में मिलता है कि भाई ओल्ड स्कूल, आपको पता है ना वो प्रॉड स्कूल चलते हैं बच्चों के, मतलब बड़े लोगों की उम्र दराज लोग जो जाते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, अ फॉर आ, ई फॉर ई, जो भी है मतलब। ठीक है, अगर आप बीमार हो तो भी आपको पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए, कुछ खर्चा मिलना चाहिए आपको। ओल्ड एज होने के कारण आपको जो बुढ़ापे का भत्ता मिलता है बहुत कम मिलता है। मैं जिस दिन अगर मान लो मेरे हाथ में सरकार आ गई, सबसे पहला क्या क्या मैं करूंगा पता है? वो वो बूढ़ी माँ, ठीक है, जो अपना 500 रुपए का महंगाई अपना बुढ़ापे का भत्ता लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाती है, 10 किलोमीटर दूर जाती है 5 रुपए बचाकर ऑटो के, और वहां पर में जाकर अधिकारी उससे ये कह देता है कि आज नहीं मिलेंगे कल आना करके। वो फिर 10 किलोमीटर जो है वो 5-10 किलोमीटर पैदल जाती है। ठीक है, वो विधवा, वो बूढ़ी माँ, ठीक है, अपनी 500 रुपए की पेंशन लेने के लिए। तुम 500 रुपए के लिए उसको झुला रहे हो। ये इसके लिए मिली थी आजादी हमें, इसके लिए किया था हम लोगों ने यहाँ पर में इस चीज को। 500 रुपए में क्या होता है आजकल? यार उसको 5,000 रुपए करो कम से कम, यार इतना तो कर दो कि उसकी दवाई निकल जाए, उसका कुछ कार्ड बना दो कि कम से कम वो जब जब उसको चाहिए तो वो ले सके, कुछ रूल्स बना दो ऐसे। क्या करते हो आप, ये आप लोग ये क्या है ये? आप लोगों के कंधों के ऊपर में जिम्मेदारी है मेरे बच्चों। आप लोग जब बनोगे ना टीचर, तो आपके हाथ में बहुत सारी पावर्स आएंगी। आप लोग देखोगे आसपास में,
अपने गांव में, अपने जिले के अंदर में, जहां जहां भी आप लोगों को नौकरी मिले, जाकर आप लोगों ने उसको ठीक करवाना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 41 के अंदर में दिया गया है कि ओल्ड एज के अंदर में आप लोगों को ये मिलेगा, सिकनेस है या डिसेबलमेंट है तब भी आपको सहायता मिलेगी सरकारी, ये आर्टिकल नंबर 41 के अंदर में दिया है। यहाँ पर में कितनी महिलाएं हैं, हाथ ऊपर करना थोड़ा सा, महिलाएं कितनी है यहाँ पर में? एक महिला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, पुरुष उस चीज को कभी नहीं समझ सकता। ठीक है, अपने पेट में एक नन्ही सी जान को, ठीक है, 9 महीने रख के देखो, उसकी देखभाल करो, वो जो प्रसव पीड़ा होती है ना उसको झेलो। ठीक है, जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, दिमाग का दही हो जाता है, उसको झेलो, फिर पता चलेगा। अरे वो सब छोड़ो, लड़कों, तुमको हर महीने कम से कम दर्द तो नहीं सहना पड़ता? कई सारी महिलाएं हैं जो पेट दर्द से 5-5 दिन तक कराती रहती है, फिर भी पढ़ती है और घर का काम करती है, तुम्हारे को खाना बना के देती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे भारत के अंदर में ये बोला गया है कि भाई आर्टिकल नंबर 42 में ये प्रोविजन बनाया जाए कि कंडीशन, वर्क की कंडीशन अच्छी हो और मैटरनिटी रिलीफ दिया जाए, प्रसूति सहायता, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 42 में दिया गया है, प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए यहाँ पर में? ठीक है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए यहाँ पर में? जब आप 2 से 4 हो रहे हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो झेल वो रही है। ठीक है, वो झेल रही है, कोई सोचता है उसके बारे में कि महीने में क्या कर रही है, वो क्या हो रही है? और और जब इसको रिजर्वेशन मिला 50%, तो वो कौन थे, वो कम अकल लोग जो इसका विरोध कर रहे थे कि महिलाओं को 50% की, तुम झेल सकते हो 5 दिन का वो, क्या 6 दिन का वो चीज, दर्द झेल सकते हो? उसमें भी पढ़ाई करनी है उसने। तो मैटरनिटी लीव जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना, प्रसूति सहायता आर्टिकल नंबर 42 में दी गई है, और इसी आर्टिकल के अंदर में ये कहा गया है आप लोगों का, जी हाँ अब मिलती है। ठीक है, प्रसूति सहायता मिलना ये कंपलसरी है। और आर्टिकल नंबर 42 में काम की न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय आधार पर आपसे काम करवाया जाए, इवन महिला है अगर तो उसको प्रसूति सहायता दी जाए यहाँ पर में। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये वाली सारी बात। ओके जी, नाउ फ्रेंड्स ये आप लोगों का डीपी इसका था, आप लोगों का जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, मेरे साथ साथ में दोहराओ, और मैं सारा का सारा आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू भी याद करवाऊंगा, मेरे साथ साथ में करो। आर्टिकल नंबर 38 से सोशलिज्म वाला चालू होता है आपका, जिसमें बोला जाता है कि भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 39 के अंदर में, 38 के अंदर में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 39 जो है ये बोलता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर समान काम है तो समान जो है वो आपको वेतन मिलना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर में बोली गई है। बाद में आर्टिकल नंबर 39A जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के लिए जोड़ा गया? ठीक है, जी हाँ, मातृत्व अवकाश मिलता है और उसी की वजह से, उसी आर्टिकल की वजह से मिलता है आपका। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया कि भाई सरकार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी आर्थिक कमजोरी के कारण अगर न्यायिक सहायता नहीं मिल पा रही है उसको, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसको दे, कंपलसरी नहीं है लेकिन सरकार कोशिश करेंगी। ठीक है, नहीं करेंगी सरकार तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। राइट टू वर्क, ठीक है, काम करने का अधिकार आपके पास में है, लेकिन अगर आपको काम मिल ही नहीं रहा है, काम मिल ही नहीं रहा आपको, ठीक है, तो आप जो है क्या करोगे? आपको बेरोजगारी भत्ता दे सरकार, अगर आप ओल्ड हो तो आपको या तो एजुकेशन दे या तो बेरोजगारी भत्ता दे आपको, अगर आप बीमार हो और डिसेबल्ड हो तो सरकार आपकी मदद करे। ठीक है, ओल्ड हो तो आपको भत्ता दे कि आप अपनी जिंदगी गुजार सके। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, बिंदु जी 15 तारीख तक सारी की सारी हो जाएंगी, वो अपडेट पूरी की पूरी अपलोड हो जाएंगी वो। यहाँ से फ्रेंड्स गांधीयन प्रिंसिपल आप लोगों के स्टार्ट होंगे, आप लोगों के गांधीयन प्रिंसिपल, फिर लिबरल वाले हैं आप लोगों के कुछ। ठीक है, ये हम आप बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है, कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से। मैं सारे कराऊंगा आपको, ठीक है, मैं सारे कराऊंगा आपको, डोंट वरी। मैं जस्ट ये चाहता हूं कि अगर आपको एक दो भी याद रह गए तो क्या आप आंसर कर पाते हो?
जी देखिए, जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसके ऊपर में जुड़ जाइए। तो जो भी आप कह रहे हो कि सर जो फ्री क्लास वगैरह है या जो भी चीजें होती है उसका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता, तो वो आप लोगों को मिलता रहेगा। दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो। किसी का मैसेज नहीं जा रहा है, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ सारे के सारे मैसेज सिर्फ मेरे पास में आ रहे हैं। देखो, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39A, 42 और 50, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, निंजा टेक्निक, ठीक है। 42, 2 से 4 हो रहे हो आप, ओके। तो क्या है भाई, मातृत्व राहत, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ, 42। सी की जोड़ी 3 के साथ लगनी चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक बता रहा हूं, वैसे मैं पढ़ाऊंगा सारे, आपको सारे याद कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सी का 3 के साथ यहां पर मैं नहीं बजेगी जोड़ी, ठीक है। डी आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, डी एलिमिनेट हो गया। आर्टिकल नंबर 39A, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। आप लोगों का 39A जो है ये इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड के बारे में बात कर रहा है आप लोगों का, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो बी की जो जोड़ी है आप लोगों की वो बननी चाहिए 4 के साथ में, ठीक है। बी की जोड़ी 4 के साथ में बननी चाहिए, यहां नहीं बन रही है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आप देखो, अगर आपको बाकी का नहीं भी आता, वैसे तो आपको 42 आता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो कितने लोग मानते हैं कि गलत होने के चांसेस कम हो गए? कितने लोग मानते हैं कि गलत होने के चांसेस कम हो गए? अब आप लोगों के रैंडम तुक्का लगाने से तो बच गए ना, 50-50 चांसेस हो गए अब आप लोगों के सही या गलत होने के। मानते हो आप लोग? ठीक है, 50-50 चांसेस हो गए आप लोगों के। अब मैंने आप लोगों को आर्टिकल नंबर 41 भी बताया था, राइट टू वर्क आप लोगों का 41 के अंदर में दिया गया है। इसके अलावा अगर राइट टू वर्क आपको नहीं दिया जा सकता, अगर आपको काम नहीं दिया जा सकता, तो सरकार आपको क्या दे? भत्ता दे, फिर बेरोजगारी भत्ता दे। अगर सरकार आपको काम नहीं दे सकती बुढ़ापे के अंदर में, तो सरकार आपको भत्ता दे, ठीक है। अगर सरकार आपको सिकनेस के कारण, डिसेबिलिटी के कारण काम नहीं दे सकती, तो सरकार आपको भत्ता दे फिर, या तो फिर राइट टू वर्क दे। सिंपल सी बात, जो बात साफ बात, ठीक है, ओके। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स, हाँ डी में भी ये कट जाएगा आपको, वो पहले ही कट चुका था, इस वजह से काटा नहीं था मैंने। आर्टिकल नंबर 41, ठीक है, राइट टू वर्क में आएगा। तो एक ही जोड़ी जो है वो 2 के साथ लगनी है आपकी। तो यहाँ पर में केवल सी ही है, यहाँ पर में जो बचा हुआ है हमारा, जहां पर में दिया हुआ है, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी मैं आपको आर्टिकल नंबर 50 भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर में जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर है, काम का बंटवारा 50-50 कर दिया गया है, ठीक है। कैसे है एक बार देख लेते, रुक जाओ। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड जी। ये जो है ना आप लोगों का आर्टिकल नंबर 39 बी है, वो एक्चुअली वो उसको डी पकड़ लिया मैंने, इक्वल जस्टिस वाला। बी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां आंसर हो गया, आंसर ए होगा आप लोगों का। बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी थी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है, बी और डी के अंदर में। तो ये भी हो सकता है चीज आप लोगों की, ठीक है। तो ये तो और आसान हो गया, ये तो और आसान हो गया क्वेश्चन, तो और आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बी की जोड़ी 4 के साथ में लगने वाली है आप लोगों की, क्योंकि यहां पर में बी है ये, ठीक है, बी है, उसको मैंने डी पढ़ लिया था बी को, ठीक है, बी को। समझ गए आप लोग? मेरे मेरे स्टूडेंट स्मार्ट हो गए बिल्कुल, ठीक है। बस खुशी के आंसू आने बाकी है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए करके ना, ठीक है। चलिए, तो फिर से इसको एक बार करवा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि किसी के भी मन में कोई लघु शंका बची हो तो वो पूरी शंका खत्म हो जाए आप लोगों की। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा फिर से करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों की आर्टिकल नंबर 42 की, तो मातृत्व रिलीफ, ठीक है, आप लोगों का, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी का ये वाला तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। 39A की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी चाहिए, तो बी की जोड़ी 4 के साथ यहाँ लगी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ए के अलावा आंसर हो ही नहीं सकता था, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूं 41 के अंदर में राइट टू वर्क आपको दिया गया है, याद हो गया ना आप लोगों को? देखो कितनी सारी चीजें याद हो गई आप लोगों को, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों का राइट टू वर्क आप लोगों का ये याद हो गया आपको 41 वाला, तो एक ही जोड़ी दो के साथ लगनी चाहिए थी, देखो लगी हुई है यहाँ पर मैं आप लोगों की, ठीक है। और 50, सिंपल सी बात, वैसे मैं याद कराऊंगा आप लोगों को आगे में, ठीक है। अरे एनपीपी जीडीपी जीएनपी सब कुछ कराऊंगा बिंदु जी, ठीक है। मेरी प्यारी बिंदु एक मूवी आई थी, तो मैं बता दूं आपको कि सारा कराएंगे, डोंट वरी। तो आर्टिकल नंबर 50 को देखो, डिवाइड 50-50 कर दो, ठीक है। 50-50 भाई, चलो यहाँ पर मैं आपके पास में जो है 10 चॉकलेट है, भाई बहन है, अंकल लेकर आए थे, चलो 50-50 कर दो, आधा आधा कर दो। तो सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, पृथ्वीकरण करना, सेपरेट कर देना, तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। 50-50 अनुच्छेद, 50-50 पृथ्वीकरण करना, सिंपल सी बात है ना। देखो आपको चारों याद हो गए, कितने स्मार्ट हो गए हो यार आप लोग, मतलब कितने मेरे बच्चे कितने अच्छे हो गए। 39 ए कभी नहीं भूलेंगे सर, आपने तो सारा याद ही करवा दिया। बिल्कुल, अरे मैंने याद नहीं कराया यार, वो तो मेरे से करवा लिया भगवान ने, आप लोगों ने किया है, ठीक है। आपकी वजह से इजी हो गया नहीं कौशल्य कुमारी, आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, मैंने जस्ट आपका इंटेलिजेंस बाहर निकाला है, और कुछ भी नहीं है, मैंने आपका इंटेलिजेंस बाहर निकाला है बस। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बच्चा मेरे साथ में कोऑपरेट करेगा उसका पेपर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, मैं उसका करूंगा। लेकिन जो ये यहाँ पर मैं मेरे कमेंट का आंसर नहीं करे, मेरे कमेंट का आंसर नहीं करे, उन लोगों को मैं एक बार पूरा लिस्ट बना के उनकी एक साथ उनको बाहर करके, ठीक है। नहीं, मैंडेटरी नहीं है टेररिस्ट को लीगल एड देना, वो हमारा बड़प्पन था, हम लोगों ने दिया। थैंक यू प्रगति जी, अभी रिवीजन करा दिया। मोस्ट फेवरेट टीचर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्वीट कमेंट्स आप सभी लोगों का। हाँ, दूत बोल सकते हो आप, ठीक है। करवा रहा है, मतलब कोई जो भी सुपर नेचुरल पावर है वो करवा रहा है, ठीक है जी, बस अच्छे से करो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, डोंट वरी। कल भी मिलेंगे हम लोग, कल जो है और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। मुफ्त कानूनी सहायता, ये क्या, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो गया क्या? सर आपके क्लास के बिना मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। अब ये क्या, ये क्वेश्चन रह गया कोई आप लोगों के लिए? इक्वल जस्टिस एंड फ्री ईगल रेट, अरे आपको नींद में से कोई उठाएगा ना, अरे उठ, अरे उठ, शाजिया उठ, बता, फ्री ईगल लीगल एड एंड राइट जो है सबके लिए कौन सा है, और इक्वल जस्टिस का। अरे यार मम्मी सोन दो ना, 39 ए के अंदर में 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, खत्म करके सो जाओगे आप ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और घोषणा करना चाहता हूं यहां पर मैं आप लोगों के लिए, कि नेक्स्ट वीक इज अ पॉलिटिकल वीक, पॉलिटिकल साइंस वीक, पूरा पॉलिटिकल साइंस में जो है खत्म कर दूंगा नेक्स्ट वीक में, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस चलेगा नेक्स्ट वीक के अंदर में, और पूरा पॉलिटिकल साइंस खत्म नेक्स्ट वीक के अंदर में, पूरा का पूरा एक साथ, डोंट वरी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस खत्म, खल्लास, फिनिश हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, पूरा का पूरा एक, आप लोगों का पूरा एक साथ। तो नेक्स्ट वीक में आप लोगों का पूरा आपका, ज्यादा वैसे तो ये आप लोगों का हो जाएगा, कल डीपीएसपी जो आगे के बचे हुए सारे के सारे हो जाएंगे आप लोगों का, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास भी होंगी, सारी ही क्लासेस होंगी। अगर आप लोगों को कोई और से पढ़ना है, मैं बोल दूं अंकुर सर को पढ़ाने के लिए बोल दूं, या किसी और को पढ़ाने बोल दूं, रितिका मैम को, तो बोल दो, वैसे मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन नहीं मेरे से पढ़ना है तो थोड़ा यार, अभी तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी ये वाली 20 तारीख को एग्जाम है करके, ठीक है, ऐसे तो मत करो ना। अगर ऐसे करोगे तो फिर मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा, मैं फिर डीपीएसपी के दो नहीं एक लेक्चर के अंदर में खत्म करूंगा उसको, ठीक है। मैं एफर्ट लेने के लिए रेडी हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी मतलब साथ देना चाहिए यार, ठीक है। साथ दोगे तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा आप लोगों का। आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की जो है वो इस 20 को तो है नहीं क्लास, आपका पेपर अगले ही 20 को होगा, है ना। तो आपके पास में अच्छा खासा समय है, तो क्यों हाउ अल्लाह कराओ, मैं याद भी करा रहा हूँ साथ साथ में आप लोगों को, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि याद नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के साथ में करवाने वाला हूँ आप लोगों को, और यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह वगैरह वो जो सब रहता है आप लोगों का सब कराऊंगा आपको। 44 बोला भी था थोड़ी देर पहले मैंने कि 44 में समान नागरिक संहिता वाला, ये करवाऊंगा आप लोगों को। ये देखो आप लोगों का आर्टिकल नंबर 40 और 41 आ गया, आप लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हो यहाँ से, राइट टू वर्क आर्टिकल नंबर
41, खत्म हो गई बात यहाँ पर। मैं राइट टू वर्क, बी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है, बी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो देखो ए और डी के अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बताओ बताओ, ए और डी के अलावा आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। कितना आसान कर दिया है आप लोगों के लिए, कितना आसान हो गया है। जो ट्रस्ट करेगा उसको रखूंगा मैं यहाँ पर, मैं जो नहीं रखेगा उसका फीस रिफंड करके, जो भी उनका जो उसने पढ़ा है उसका डिडक्ट करके, ठीक है, उसका दिन का उसको यहाँ से निकाल वो कर दूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं अभी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ काफी कुछ लोगों से। ओके, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। कल मिलेंगे हम लोग। टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों का आना स्टार्ट हो गया, 15 तारीख तक आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा टेस्ट सीरीज। टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के लिए पोल वगैरह के लिए कुछ चीजें चल रही है, कुछ प्रपोजल्स है हमारे पास में। आपके लिए बात चल रही है कि हमारे बच्चों के लिए क्या जो है वो चीजें और वो बेहतर कर सकते हैं, आप लोगों को और क्या दे सकते हैं, उसके लिए बात चल रही है। तो जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा, और आपको ही सोचकर किया जाएगा सारी की सारी चीजें। जब पिछले 6 महीने में अपने बारे में नहीं सोचा, तो आगे में और क्या अपने बारे में सोचेंगे, आप ही लोगों के बारे में सोचें। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय। और डोंट वरी, आपका जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक साथ में, और बिल्कुल साथ में एग्जाम को फोड़ेंगे, इस एग्जाम को। रमेश, रमेश जी बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट।